हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट करेंगे। इसमें क्या कहा सवाल में कि निम्न समीकरण के युग्म माने मैंने बता रखा है जोड़ा होता है, इसको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त माने अच्छी, कौन सी विधि ज्यादा अच्छी है बताइए। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है कैसे होता है प्रतिस्थापन विधि से, तो अब मैं ये नहीं करूंगा। प्रतिस्थापन विधि आपने सीख रखी, ये आप खुद से करोगे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम समीकरण के जोड़े कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से हम ये कर रहे हैं? विलोपन विधि से हम समीकरण को हल कर रहे हैं। विलोपन विधि में क्या होता है बाबू, बहुत आसान है। विलोपन विधि में हम किसी एक चर को एक समान बना लेते हैं। कोई एक चर ले लो, या तो x ले लो या y ले लो, ज्यादातर यही आता है। इनको एक समान बना लो। एक समान मतलब जैसे 2x है समीकरण 1 में, तो 2x होना चाहिए समीकरण 2 में। या फिर मान लो y है समीकरण 1 में, 2y है तो समीकरण 2 में भी 2y होना चाहिए। ये 2y नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर एक समान होना चाहिए चिन्ह के साथ। एक चीज और बात याद रखना, चिन्ह के साथ। चिन्ह मतलब दोनों प्लस में होने चाहिए या दोनों माइनस में होने चाहिए। चिन्ह के साथ किसी एक चर को एक समान कर दो और एक में से 2 को घटा दो, विलोपन विधि से हल समीकरण। देखो, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये x है और ये 2x है। x और 2x ये दोनों चेंज हैं, प्लस का y माइनस 3y ये दोनों भी चेंज हैं। अब आपकी इच्छा है, या तो आप क्या करो, x को सेम बना लो या फिर y को सेम बना लो। मुझे x को सेम बनाना ज्यादा बढ़िया लगता है, मैं इसको बनाता हूं। आप y को भी सेम बना सकते हो। सेम मतलब बिल्कुल सेम, चिन्ह के साथ, चिन्ह भी सेम होने चाहिए। तो अगर मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 2x हो जाएगा। अब देखो, 2 से गुणा करूंगा तो सिर्फ x से नहीं करूंगा, मैं y से भी और 5 से, पूरे समीकरण से गुणा करेंगे, याद रखना। यही लिखने जा रहा हूं मैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लो, x प्लस वाई बराबर में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। ये पूरी की पूरी समीकरण है, इसकी गुणा कर देनी है कितने से, 2 से, यानी सब से करेंगे। 2 की गुणा x से करेंगे 2x, जमा 2 की गुणा y से करेंगे 2y, और बराबर में 2 पंजे 10। इसको आप मान लो क्या, समीकरण 3 मान लो। अब आपकी मर्जी, या तो 3 में से 2 को घटा दो या 2 में से 3 को घटा दो। 1 से अब कोई मतलब नहीं है, उसके तो हमने सॉल्व करके ये लाया। अब 2 में से 3 को घटाओ या 3 में से 2 को घटाओ, आपकी इच्छा है, आंसर सही आएगा। बस कैलकुलेशन सही रखना। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर 3 ये वाली है, 2x प्लस में 2y बराबर में 10, और 2 है 2x माइनस का 3y बराबर में 4। डंडा खींचोगे और जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले सब के चिन्ह बदलोगे। प्लस का है माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। मैंने कैसे समझ लिया प्लस का है? जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो प्लस का होता है। अब प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, खत्म, 0। प्लस का 2y प्लस का 3y। अब याद रखना, पुराने चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, पुरानी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, नई को देखो। प्लस 2y प्लस 3y, प्लस प्लस होता है प्लस, 2y 3y, ये हो जाएगा आपका 5y, बराबर में 10 में से 4 को घटाना है। देखो, नया चिन्ह देखना है, 10 में 4 घटाया 6। अब y को यहीं छोड़ दो, y बराबर में पहले लिखो 6, 5 गुणा में इधर आकर के ये 5 बटे में। y का मान कितना आ गया, 5 बटे में नहीं, 6 बटे में 5। अब y का मान आप किसी में भी रख दो, 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें रख दोगे उससे आंसर आ जाएगा। जो छोटी हो हमेशा उसमें रखना, जल्दी हल होगा। पहली में रख लो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण एक पहले एक बार और लिखो आप, x प्लस वाई बराबर 5। तो x तो ऐसे रखो प्लस वाई, वाई का मान क्या है 6/5 और बराबर में ये 5। यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, x प्लस में 6/5, x प्लस में 6/5 बराबर में भी 5। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाओ, ठीक है, और एलसीएम विधि से हल कर दो। ये देखो 1 5 का एलसीएम 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की गुणा 5 से 5x प्लस का निशान, 6 की गुणा 1 से 6 कम 6 और बराबर में ये 5। इसके बटे में कुछ नहीं है, फिर 1 लगाओ, जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 होता है। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछी गुणा, ऊपर की नीचे से, नीचे की ऊपर से, इसकी पूरे की गुणा 1 से करेंगे वही आएगा, यानी 5x प्लस का 6 बराबर में 5 पंजे 25। 5x को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले लिखो ये 25 प्लस का 6, इधर से इधर आगे हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो 5x बराबर, इसको घटाओगे तो आ गया 19, x को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले लिखो 19 और 5 गुणा में इधर आकर के ये 5 आ गया आपका बटे में। x का मान ये आ गया, y का मान हमने अभी अभी निकाला था, y का मान कितना आया था 6/5। सिंपल एंड स्वीट। सवाल समझ में आया हो तो कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। राम राम।